हेलो भाई लोग, तो डंकी का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है जो कि ड्रॉप 4 के नाम से है और इसको लेकर लोगों के मिक्स रिएक्शन हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये ट्रेलर काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा और थोड़ा इमोशनल भी कर देता है। बाकी मैंने इस ट्रेलर में कुछ डिटेल भी नोटिस की हैं जो कि इस ट्रेलर की कहानी को और बेहतर तरीके से समझाती हैं। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं। डिटेल नंबर 1, तो पहले तो भाई इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि जो भी इस मूवी को लेकर अनाउंसमेंट आ रही है उसका नाम ड्रॉप क्यों रखा जा रहा है। तो गाइस, ड्रॉप वर्ड का यूज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जो डंकी फ्लाइट होती है ना, ये बीच बीच में कई ड्रॉप लेती हुई जाती है। तो हर अनाउंसमेंट में ड्रॉप वर्ड यूज करके मूवी के मेकर्स इसी चीज का हिंट दे रहे हैं। डिटेल नंबर 2, तो देखो यार, मूवी का नाम डंकी क्यों है, ये बहुत लोगों का सवाल है, तो इस चीज का भी जवाब दे देता हूं। तो डंकी एक इलीगल फ्लाइट का नाम है जो कि गैर कानूनी तरीके से लोगों को एक देश से दूसरे देश भेजती है। और डंकी जो शब्द है वो आया है डक से। हाँ, ये बत्तख वाला ही डक है, लेकिन इसका एक और मतलब होता है, वो होता है छिपकर भागना। तो डंकी जो नाम है वो इसी से ही पड़ा है। डिटेल नंबर 3, जब ट्रेलर शुरू होता है तो हमें 4 लोगों का इंट्रोडक्शन कराया जाता है, जिसमें से कोई कपड़े बेच रहा है, कोई बार्बर है, कोई इंग्लिश सीखना चाहता है, और इसी तरह से सबका इंट्रोडक्शन हो जाता है। और इन चारों में एक बात जो कॉमन है वो ये है कि ये सभी बाहर निकलना चाहते हैं, मगर इनमें से कोई भी इतना समझदार नहीं है कि लीगल प्रोसेस फॉलो कर सके। डिटेल नंबर 4, यहाँ हार्डी कह रहा है कि जब मैंने इस गांव में कदम रखा तो मुझे 4 उल्लू के पट्टे मिले जो कि लंदन जाना चाहते थे। और उसने यहाँ उल्लू दे पट्टे शब्द इसलिए यूज किया है क्योंकि ये सभी ना समझ हैं, और हार्डी इन सब की मदद करेगा लंदन जाने के लिए, जबकि उसका खुद का कोई इरादा नहीं था, वो तो इन सबको लेकर जाएगा। यहाँ हम देखते हैं विक्की कौशल का कैरेक्टर जो कि सुखी है, वो अपने दोस्त से कह रहा है किसी के लिए कि इसको तो पंजाबी नहीं आती, फिर भी ये रह रहा है ना पंजाब में। तो उसके कहने का मतलब है कि जब मैं बाहर जाना चाहता हूं तो मुझे अंग्रेजी सीखना क्यों जरूरी है। अब ये सब कन्वर्सेशन क्यों हो रही है, क्योंकि वो एक फॉर्म को शायद पढ़ नहीं पाता या फिर लिख नहीं पाता, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हुआ है वहां पर। अब यहाँ वो वीजा के लिए अप्लाई करने आया था या फिर जॉब के लिए, ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। डिटेल नंबर 6, भाई ये वाला जो सीन है ना, यहाँ से ही कहानी अलग मोड़ लेगी और काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाएगी। इस वाले सीन में किसी की चिता जल रही है और हार्डी कह रहा है कि जब अंग्रेज इंडिया आए थे तो हमने तो उनसे नहीं पूछा था कि उन्हें हिंदी आती है कि नहीं, तो ये कौन होते हैं हमसे पूछने वाले। तो शायद से ये जो चिता है ये सुखी की ही होगी, जिसने अंग्रेजी ना आने की वजह से सुसाइड कर लिया होगा। और इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सुखी का कैरेक्टर मूवी के स्टार्टिंग में ही मर जाएगा। तो सुखी की ही मौत का कारण होगा जो कि ये डंकी के जरिए जाने का फैसला करेंगे। डिटेल नंबर 7, यहाँ हम देख सकते हैं कि शायद से इन्होंने डंकी प्रोसेस शुरू कर दिया है क्योंकि सारे लीगल रास्ते बंद हो गए होंगे, और ये सभी इतने समझदार भी नहीं है, तो इन्होंने यही रास्ता चुना। प्लस इन सभी ने एक दोस्त को खोया भी है जिसका सपना था विदेश जाने का, तो इनका इरादा इसी वजह से काफी ज्यादा मजबूत हो गया है। डिटेल नंबर 8, यहाँ हम देखते हैं कि हार्डी पानी के जरिए बच रहा है और इस पे गोलियां चल रही हैं और इसकी एज में भी काफी डिफरेंस दिख रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि ये वहां जाने के बाद काफी प्रॉब्लम में पड़ चुके हैं और काफी समय भी हो चुका है, और अभी ये वहां से सिर्फ निकलना चाहते हैं, कभी अंडर वाटर छुप रहे हैं तो कभी ट्रेन में चढ़कर। डिटेल नंबर 9, तो देखो यार, इस सीन को बताने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से ये पिंड का ही सीन है, और ये सुसाइड सुखी ने की होगी उसकी खराब इंग्लिश की वजह से या इंग्लिश ना आने की वजह से। डिटेल नंबर 10, यहाँ हम देखते हैं हार्डी को जिसने हथियार उठा लिए हैं, तो शायद से उसने एक और बंदे को खो दिया होगा, और वो कह रहा है कि मैं ही इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, तो मैं ही ये सब ठीक करूंगा। वहां हम हार्डी का फेस एक्सप्रेशन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि शायद से उसके सामने उसका कोई अपना होगा जिसपे कमांडोज ने गन तान रखी है, और इसीलिए हार्डी हथियार उठाएगा और वो सबकी मदद करेगा जो कि इस तरह से फंस चुके हैं। पहले हार्डी ने लोगों को लाने में मदद करी थी, अब वापस से अपने देश ले जाने में मदद करेगा। डिटेल नंबर 11, ट्रेलर के आखिरी में देखते हैं हम हार्डी को 25 साल बाद बूढ़ा हो चुका है और वो लोगों को स्टोरी सुना रहा है अपने डंकी प्रोसेस की। वो बता रहा है उन लोगों को जो कि विदेश जाना चाहते हैं, तो वो यही समझा रहा है कि अपने देश को छोड़ के कभी मत जाओ, चाहे कैसे भी हालात हो। तो शायद से यही मूवी की स्टोरी होने वाली है और हार्डी पूरी मूवी में अपनी स्टोरी ही बताएगा। अब राजकुमार ईरानी जी इस कहानी को किस तरीके से दिखाते हैं यही देखना होगा। बाकी ये थी ट्रेलर की कुछ डिटेल और ट्रेलर का ब्रेकडाउन जो कि मैंने नोटिस की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सपोर्ट
एपिसोड दिखाएं। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।